बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर की जाती है, कैसे की जाती है उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपने SMERP यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करना है। तो ये देखें, हमारे पास एक साइट आ गई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको लॉगिन कर लें। तो ये हमारे पास SME का पोर्टल ओपन हो गया है। अगर आपके पास इस पे अकाउंट बना हुआ है तो जस्ट अपना लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करें। यहाँ पे आप अपने मोबाइल का नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, मोबाइल का नेटवर्क वो सिलेक्ट करना है जो आपके मोबाइल पे ऑलरेडी है, यानी कि कन्वर्ट जो मोबाइल हुआ हुआ है या कन्वर्ट जो नंबर हुआ हुआ है वो आपने यूज़ नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल एक जैज़ का नंबर है, वो जोंग पे कन्वर्ट हुआ हुआ है, तो उस पर वो SMS नहीं जाएगा। आपने सेम नेटवर्क और सेम नंबर पे जो है वो यूज़ करना है। अगर जैज़ का है तो जैज़ के ही नेटवर्क पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। कन्फर्म। ईमेल। ईमेल यहाँ पे आप अपनी कंपनी का ईमेल लिख सकते हैं, जो मतलब आपकी कंपनी का ईमेल है या जिस ईमेल पे आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ईमेल जस्ट आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। यानी कि जो ईमेल आपका ऑलरेडी जीमेल पे बना हुआ है कंपनी का, आप वही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं कहता हूँ जी सेंड कोड, ठीक है। अब एक कोड आपके मोबाइल पे आया होगा और एक ऑलरेडी यू हैव एन अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। यहाँ पे मैं कोई और ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल भी मैं मोबलिंग का कर देता हूँ। बल्कि मोबाइल नंबर यही रहने दें। अच्छा, अब हाँ, ये देखें आपके सामने ये आ गया है जी तस्दीकी कोड। अब एक जो है वो कोड मोबाइल पे आया है, एक आया है ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस पे लॉगिन होता हूँ। ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, एक मिनट मैं इस पर वेरिफिकेशन कोड देता हूँ। तो ये जीमेल की आईडी जो है वो साइन इन हो गया। तो ये देखें, ये
ये सैमडा, ये इसकी तरफ से मेल आई हुई है। ठीक हो गया। इसको आप ओपन करेंगे तो ये देखें ईमेल वेरिफिकेशन कोड है, ये ऑलरेडी आया हुआ है 683095। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ईमेल का 683095। ठीक हो गया, 683095। और मोबाइल का भी इन्होंने ऑलरेडी मोबाइल पे भी भेजा होगा, और ये भी अगर मोबाइल पे आपको नहीं मिलता तो आप ये यूज़ कर सकते हैं 875519, 875519। ठीक हो गया। जस्ट आपने इसको नीचे करना है और वेरीफाई और कर देना है, बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो, तो ये देखें ये आपके पास नेक्स्ट विंडो आ चुकी है। ठीक है, स्टेप 2। अब यहाँ पे आपने अपना नाम, टाइटल है मिस्टर्स है या मिसेस है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर का भी नाम रख सकते हैं, यानी कि जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन एसएमई में रजिस्ट्रेशन कंपनी का करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन के नेम की भी ज़रूरत होगी। तो चाहे आप अपने लॉयर का नाम रखें, चाहे कंपनी के डायरेक्टर का नाम रखें, कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे नाम रखेंगे, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम यानी कि फर्स्ट नेम, मिडल को छोड़ दें, लास्ट नेम रख लें, CNIC नंबर होगा, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें रीटाइप पासवर्ड करें और यहाँ से साइन अप हो जाए। ठीक हो गया, या आई एग्री पे क्लिक करके। ठीक हो गया। ईमेल आप अपनी जो है वो गूगल की ही यूज़ कर सकते हैं। जब आप साइन अप होंगे तो आपके पास इस तरह का ये SME का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। आप जिस नाम से यहाँ पे आपने अकाउंट बनाया है उस नाम से होगा। ठीक है, मैंने नदीम के नाम से बनाया था, तो ये देखें नदीम के नाम से ये ऑलरेडी उसका अकाउंट, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आ रहा है जो जिस नाम से मैं साइन अप हुआ हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे ये उसका CNIC नंबर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर ऑटो जो है वो उठाएगा। ठीक है, जिस नाम से आप लॉग इन होंगे या जिस नाम से आपने साइन अप होंगे, आपने फॉर्म क्रिएट किया है, अपना अकाउंट क्रिएट किया है, वो नाम जो है वो आ जाएगा इस पे पहले पे। ठीक है, उसके बाद अब मिस्ट्रीज है, नाम वो ऑलरेडी उठा लेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो ऑलरेडी वहाँ जो आपने लिखा था वही उठाएगा। मेल है तो मेल पे क्लिक कर दें, फीमेल है फीमेल पे क्लिक कर दें, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जिस ये जो आपने नाम लिखा था, जिसके नाम मतलब डाला है, उसका आपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ इशू ऑफ CNIC उसका डालेंगे, CNIC वो ऑटो उठाएगा। उसके बाद आपके कारोबार की हैसियत क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैन्युफैक्चरर हैं या शेयर होल्डर्स हैं, क्या है। ठीक है, तो ये जो आपने जिस पर्सन का नाम डाला है, तो बेहतर है कि आप डायरेक्टर का डालें। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे ऑनर है या डायरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टर का नाम यूज़ किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी है, मास्टर है, वो आप डालेंगे। अकलियत का दर्जा है, अगर मिनॉरिटी स्टेटस को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, मजदूरी के स्टेटस को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, नहीं है तो छोड़ दें, नो करके छोड़ दें। ठीक है, सेव, जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे और आगे, यानी कि ये जो फर्स्ट पेज है एप्लीकेशन प्रोफाइल, ये जो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन दे रहा है, जिस नाम से आपने साइन अप किया है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट कि कंपनी में उसकी हैसियत क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, CNIC क्या है उसका, ये सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं। आगे आगे बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का नाम लिखना है। ठीक है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपने अपने बिजनेस का आगाज़ कब शुरू किया था। ठीक है, यानी कि कब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, यानी कि FBR में आप रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, एज ए सेल टैक्स और इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर आप FBR में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करें। ठीक है, प्रिंसिपल कैटेगरी, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या है, यानी कि आपका बिजनेस हुआ किस किस्म का है, ट्रेडिंग का है, सर्विसेज का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, एग्रीकल्चर का है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है अपना वो टाइप सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं या ट्रेडिंग का मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में ये है कि आपका बिजनेस किस, अगर फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप क्या चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे आप देखेंगे नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं,
आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत सी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ये देखें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोप लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें सोप के हवाले से आ रही है मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये देखें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, ये वो, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसने ऑटो उठा लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले आप मैंने, यानी कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विसेज का, फिर आप नीचे लिखेंगे कि आप सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग है वो किस टाइप की कर रहे हैं, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का एड्रेस देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप बिजनेस का प्लॉट नंबर जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे आप सेक्टर का किस सेक्टर में है, स्ट्रीट ए बी सी डी जो भी है वो लिखेंगे, एरिया कि किस एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब इंडस्ट्रियल एरिया इसको कौन सा लगता है, प्रोविंस सूबा इसको कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएँ तो ऑनरशिप कैपेसिटी ऑफ बिजनेस प्लेस, यानी कि कारोबार की जो जगह है, यानी कि जो लैंड है वो आपकी अपनी है या आपने लीज़ पे ली हुई है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये दो ऑप्शन दे रहा है, या लीज़ किया या ऑनर्स है, ठीक है। तो आपकी जिस टाइप की है, लीज़ पे है या ऑन पे ऑनर हैं, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये शेयर, कि शेयर इन बिजनेस प्लेस के कारोबार में शेयर कितने हैं। फॉर एग्जांपल इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर डायरेक्टर का डालते हैं तो आप यहाँ पे 100% शेयर्स लिख दिखेंगे, वैसे भी यहाँ पे आपने 100% शेयर का लिखना है। उसके बाद कि आपने डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस प्लेस, यानी कि आपने जो लैंड जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जहाँ पे आप की कंपनी चल रही है, इस्टेब्लिश है, वो जगह आपने कब खरीदी, ठीक है। वो यहाँ पे आप डेट डालेंगे, ठीक है। यानी कि जो रजिस्ट्री के ऊपर डेट आ रही होगी उस जगह की, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने रजिस्ट्री की कॉपी जो है फर्स्ट पेज या रजिस्ट्री की कॉपी जो है वो स्कैन करके यहाँ पे आपने फाइल अपलोड भी करनी है, वो रजिस्ट्री की कॉपी एज ए सबूत के तौर पे, ठीक हो गया। उसके बाद आप बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, मोबाइल है, लैंडलाइन नंबर है, जो भी है, उसका ईमेल एड्रेस, जो आपके बिज़नेस का ईमेल एड्रेस बना हुआ है आप वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने गूगल पे अपने अपनी जगह प्लेस को टैग करना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी नाम, ये करशी है, करशी इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ तो ये देखें इसने टैग कर दिया है, ठीक है। इसी तरह आपने अपने यहाँ पे जो है नाम, उसको वो लोकेशन को टैग करना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे आपने क्या लिखना है, ये जो इन्वेस्टमेंट इन लैंड, यानी कि इन लैंड में इन्वेस्टमेंट करने की गई है, ये आप जो आपकी लास्ट जो एनुअल रिटर्न फाइल हुई हुई है या आपके जो फाइनेंशियल्स फाइल हुए हैं, आप वो खोलेंगे और जब जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट इन लैंड आ रही है, या आप लास्ट अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे एसेट्स का जो कॉलम होगा उसमें सारी डिटेल आ रही होगी कि लैंड की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो यहाँ पे आप लिखेंगे लैंड इन बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। यहाँ अगर फाइनेंशियल्स होते हैं तो उसमें बैलेंस शीट में ये सारी कैटेगरी आती है, यहाँ जो उसमें ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स की डिटेल में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, मशीनरी की वैल्यू क्या है, स्टॉक की वैल्यू क्या है, अदर्स में यानी कि फर्नीचर फिक्सचर, उसकी वैल्यू आप लिख के तो यहाँ आप सेव करके उसको आगे चले जाएंगे, ठीक है। उससे आगे आ जाता है यूटिलिटी कनेक्शन। अगर आपके पास के आपके इंडस्ट्री में कौन कौन से कनेक्शन मौजूद हैं, ठीक है जी। बिजली का कनेक्शन है तो आप यस करेंगे, यस करेंगे तो वो आपसे डिटेल मांगेगा। कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, बिल के ऊपर जो रेफरेंस नंबर या कंज्यूमर नंबर होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। प्रोविंस यानी कि प्रोविंस कौन सी कंपनी आपको अप्लाई कर रही है, आइस्को कर रही है या पेस्को कर रही है, वो बिल के ऊपर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे डालना है। कनेक्शन की डेट है वो भी बिजली के बिल के ऊपर आ रही होती है, ठीक है। वो भी आप जहाँ पे नाम आता है उसके नीचे देखेंगे तो वो जब से ये कनेक्शन लगा है तो वो ये डेट आ रही होगी, वो जहाँ पे आपने जस्ट डेट डाल देनी है। और यहाँ पे आपने अपना वो बिजली का एक बिल, याद रखें बिजली का बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो आपने वो बिल अपना जो है वो स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। इसी तरह
गैस के कनेक्शन इस पे भी आप यस करेंगे तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे भी कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। रेफरेंस नंबर आ जाएगा कि कौन सा, उसके बाद ये आ जाएगा कि कौन सी आपको कंपनी सप्लाई दे रही है, SNGPL है या SSGC है। उसके बाद कनेक्शन की डेट आ जाएगी और यहाँ पे आप अपना एक बिल वो अपलोड करना है स्कैन करके। उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो यस करेंगे, ठीक है। कनेक्शन है तो कनेक्शन की मिल्कियत वो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, या सर्विस मुहैया करने वाला कौन सा है, एयरटेल है, भारत है, PTCL है, कौन है, वो आप लेके कनेक्शन की डेट लेके यहाँ पे एक बिल आपको है उसका भी अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा ये आ जाएगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखें कि अगर वो पूछ रहा है कि आपके बिजनेस में क्या आपके पास मुलाजिम मौजूद है, एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो उनकी डिटेल मांगेगा कि मुस्तकिल हैं, आर्जी हैं, डेली वेजेस वाले हैं, कौन से हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आप 1 बाय 1 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुस्तकिल है, तो वो पूछेगा नंबर, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं उनकी फिगर डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी 70, तो ये देखें नीचे 70 टोटल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इससे आगे जाता हूँ। यहाँ पे आपने बस एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी है, उसके बाद सेव करके उसको आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एनुअल टर्नओवर, ठीक है। यहाँ पे कहता है हैज़ योर बिजनेस इन ऑपरेशन फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, क्या आपका बिजनेस 1 साल से ऑपरेट है, ठीक है। आप कहते हैं जी यस, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, वो कहता है जी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें आप। फॉर एग्जांपल ये लेटेस्ट जो है वो 2021 चल रहा है, क्योंकि 2022 की अभी रिटर्नें फाइल हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर लास्ट 1 ईयर से आपका बिजनेस चल रहा है तो आप इसको यस करेंगे, ठीक है। टर्नओवर, अच्छा यहाँ पे आप मांग रहा है कि एनुअल टर्नओवर कितना है। आपने अपनी एनुअल जो सेल है, ठीक है, पूरे तमाम साल की जो सेल है वो आपने यहाँ पे नोट कर देनी है, ठीक है। आपकी 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, ठीक है, वो याद यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो याद रखें ये SME में जो है वो 25 करोड़ से नीचे नीचे के जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ यहाँ पे 0.5% पे करना पड़ता है, अदरवाइज उनको 1.5 इस तरह पे करना पड़ता है टोटल टर्नओवर का, एनुअल टर्नओवर का, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना टोटल टर्नओवर लिखना है कितना है। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपनी बिजनेस की टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें यस, हाँ आप मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते तो नो कर दें। अच्छा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको यस कर दें। यस करेंगे तो वो फिर आपसे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगी कि किस आप रीजन से, किस मुल्क से करते हैं, बरआज़म कौन सा है, मुल्क कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर किस में की थी, करेंसी कौन सी थी, उसका वॉल्यूम कितना था, ट्रेड का वॉल्यूम जो टर्नओवर वॉल्यूम था US डॉलर में जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि वो कितना है। इसी तरह नीचे देखें इंपोर्ट है, अगर इंपोर्ट पे आप यस करते हैं, अगर है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आप उसको डिटेल देंगे किस बरआज़म से है, मुल्क का नाम क्या होगा, उसके बाद करेंसी में होगा और वॉल्यूम US डॉलर में कि कितने US डॉलर्स की आपने पूरे साल में इंपोर्ट की है। ये पूरे साल का आपने इसमें डेटा देना है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू पे आ जाएं तो रिव्यू पे ये सारे वो आपको दिखेगा कि जितने आपने जो डेटा आपने इसमें पुट किया है आप उसको चेक कर लें, अगर वो ठीक है या चेंजिंग करनी है तो वो आप देख लें। उसके बाद आगे आ जाए जी सबमिट के बटन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक समझाने के लिए कोई प्रॉपर अभी फाइलिंग नहीं की। अगर आपने ये देखें मेरा एक मतलब है जितने ऊपर से टैग लगे हुए थे ये सारे ऊपर जितने हैं, ठीक है। इनमें से मैंने एक को एक फिल करके आपको जस्ट चेक कराने के लिए किया है, तो उस पर इसने टिक लगाया हुआ है। बाकी मेरे क्योंकि अभी प्रॉपर फिलिंग नहीं है तो उसने क्रॉस किया। जब आप वो प्रॉपर उनमें डेटा पुट करेंगे तो यहाँ पे सब पे टिक लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने नीचे जस्ट अंडरटेकिंग दे के यस कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और बिल्कुल मेरे इल्म के मुताबिक ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है ये आपका जो है फॉर्म जो है वो SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल SME पे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपकी कंपनी जो है वो SME पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल साबित होगा SME में रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।